आप देख रहे हैं शरद पर्व न्यूज। आपको जो लोन मिल रहा है तो आप उसका क्या करेंगे? मेरे दुकान है फिश का, उसमें यूज करती हूँ। तो आपको पहले भी ये लोन मिला है? हाँ, पहले भी मिला है। कितने सालों से मिल रहा है? हम तो 3 साल से ऐसे 2010 से मिल रहे हैं एक ग्रुप को, कि अपने दुकान में किसी ने लगाते, किसी के घर मकान में लगाते, किसी को कर्ज है उसके कर्ज तोड़ लेते हैं, इसी में लगाते। और तो आप 3 साल से क्यों ले रहे हैं? आपने पहले क्यों नहीं लिया? पहले क्यों नहीं लिया? हमारे पहले ज़रूरत नहीं था, अब ज़रूरत है तो हम अब ले रहे हैं। मैम, आपका क्या नाम है? सोनिया। आपको लोन मिल रहा है यहाँ से, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे रोजगार के लिए, अपने काम धंधे के लिए हमें पैसा मिल रहा है, उससे हम छोटा मोटा कोई भी काम खोल सकते हैं। जी, तो आपने पहले कभी यहाँ से लोन लिया है? हाँ, लिया है मैंने। कितने साल? ये मेरे को हो गए 2-3 बार ले लिया मैंने यहाँ से। तो ये जो लोन है ये तो 2010 से मिल रहा है, तो आपने तब से क्यों नहीं लिया? लिया है हमने। ई रिक्शा मिली थी सबसे पहली बार, तो मेरे को ई रिक्शा मिली थी डॉक्टर हर्षवर्धन जी के राज में। जब मुझे ई रिक्शा मिली थी तो उससे ई रिक्शा से मैंने काम धंधा करा अपना और रोज़गार अपना आगे बढ़ाया। तो अब की बार आप इस लोन का कैसे इस्तेमाल करेंगे? अब की बार हम चाहते हैं एक छोटी सी दुकान अपने बच्चे के लिए डाल देंगे लेके, तो वो अपनी दुकान चलाएगा अपने। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश। आप किस तरीके से इस लोन का जो है इस्तेमाल करेंगे? हम सोचते हैं ना कि फ्रूट वगैरह लगाएं। जी। हाँ जी। तो आपने पहले भी लोन लिया है? हाँ जी, लिया है। आप कितने समय से ये लोन ले रहे हैं? हम जो 2 बार लिया है, तीसरी बार ले रहे हैं। तो आपने उससे पहले क्यों नहीं लिया? नहीं लिया, थोड़ी परेशानी थी, इस वजह से नहीं ले पाए। मैम, आपका क्या कहना है इस लोन के बारे में? क्या बताओ। लाइक आपको लोन मिल रहा है तो आपको कैसा लग रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है, जब ज़रूरत है जब उसी कारण तो लिया जाता है। जी। तो आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे? हाँ जी, हाँ। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे बच्चे हैं 15 साल के, 16-17 साल तक है। तो आप कितने समय से लोन ले रही हैं? नहीं, मैंने तो 2 बार लिया है अभी। 2 बार लिया है। उससे पहले आपने क्यों नहीं लिया? इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। जरूर। आपने एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है, क्या कहना चाहिए, किसका धन्यवाद करना चाहिए? सर, हम लोग चौपाल संस्था के माध्यम से गरीब ज़रूरतमंद काम का, चाहे वो चाय की दुकान हो, अचार डालने का काम हो, लिफाफे बनाने का काम हो, अगरबत्ती बनाने का काम हो, सिलाई कढ़ाई का काम हो, झुग्गी झोपड़ी में कोई छोटा मोटा ब्यूटी पार्लर बनाने का काम हो, ऐसी महिलाएं जो पहले से काम कर रही हैं और उनको काम काज में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो उनको हम लोग राशि देकर उनका काम धंधे को सेट करते हैं। जी। एवं चौपाल के 300 संस्थापक महिलाओं को आज लघु उद्योग का एक सुनहरा अनेकों अनेक सामाजिक और संगठनात्मक दृष्टि से देश में महिलाओं को पूजा जाता है, बहुत से कार्यों को करता है और इसी फलीभूत करने वाले स्वर्गीय भोलानाथ विक जी की भोलानाथ जी ने चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर हम उस पे काफी आए हुए सभी आगे बढ़ चुके हैं। गणमान्य अतिथि 300 लोग महिलाओं को आज हमारा सौभाग्य है उसका रोजगार का हमारे बीच में, तो वो अपने पैरों पे खुद स्टैंड कर पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्त होगी तो देश तो खुद ही सशक्त होगा। के राष्ट्रीय महामंत्री नीति को लेकर चलते हैं आदरणीय श्रीमान दुष्यंत कुमार गौतम जी वही हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से श्रीमान दुष्यंत कुमार गौतम जी का अभिनंदन। और महिलाओं को इसका काफी लाभ मिलेगा। महिलाएं बढ़ेंगी तो देश हमारा सौभाग्य है। कर सकती है, चौपाल उनकी मदद करता है। और अभी हमारे निगम पार्षद विकेश सेठी जी बता रहे थे कि कैसे चौपाल की सहायता ने एक महिला का जीवन बदल दिया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है। और मैंने भी कहा है कि हम भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी स्कीमें उन सभी वर्गों को दिलाने वाले हैं। उसका बड़ा कार्यक्रम हम अपनी लोकसभा में शुरू करने जा रहे हैं। सर, चाट पकौड़ी पर म्यूजियम की बात आपने कही, तो किस तरह का म्यूजियम रहने वाला है? मैंने भी आपको बताया, अगर मैंने सारा बता दिया तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें अभी आप उसमें रखो, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि चाट पकौड़ी का म्यूजियम मेरे चांदनी चौक की खान पान संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से रखेगा। चाट पकौड़ी कैसे बनती है, उसका इतिहास क्या है, वो बनते हुए दिखाऊंगा मैं, और अच्छा लगे तो फिर वह खाने की व्यवस्था भी होगी। इससे ज़्यादा आप मुझसे मत पूछो। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, विकेश सेठी जी के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं सबके लिए शुभकामनाएं दूंगा। भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विकेश जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, सबका भविष्य उज्जवल है। थैंक यू सर। क्या कहना चाहिए? देखिए, देश के निर्माण में अनेकों संस्था है जो मील का पत्थर का काम करते हैं, जो हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों के अनुरूप देश के निर्माण में और समाज सेवा के अंदर समर्पण भाव से काम करती हैं। चौपाल उसमें एक संस्था है।
और उस वर्ग में काम करती है जिसको एक शंका के निगाह से देखा जाता है, गरीब आदमी है, पैसा वापसी लुटाएगा नहीं लुटाएगा। लेकिन गरीबों ने भी आज 14 वर्ष से मैं देख रहा हूँ, उन्होंने भी बता दिया हम गरीब हो सकते हैं, बेईमान नहीं हो सकते। इसे लगातार उनके घर का भी विकास हो रहा है और प्रधानमंत्री का सपना है कि मैं नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ, उसका भी निर्माण लगातार चल रहा है। अनेकों ने परिवारों के उनके अनुभवों को जब लेते हैं हम तो मालूम पड़ता है कि उन्होंने अपने काम का भी विकास किया है, परिवार को संस्कारों का भी विकास किया है और लोगों को रोजगार देने का भी काम किया है। और एक पवित्र आस्था और संस्कार उसका भी वितरण उनके माध्यम से हुआ है। चौपाल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इसके संस्थापक मदन दास देवी जी का, आदरणीय केदारनाथ साहनी जी का, और आज जिनका आज उनको समर्पित किया गया है ऐसे भोलानाथ बिज जी का भी स्वागत धन्यवाद करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। और साथ कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हम आए हैं तो हमें दूसरों के लिए भी जीना आना चाहिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं। तो चौपाल एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा पुण्य कार्य है जिससे हम महिलाओं को, जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं, उनको उनके पाँव पे खड़ा करते हैं। तो मैं सभी को यही कहूँगी कि आगे बढ़ें और चौपाल की महिलाओं का साथ दें, सहयोग दें, उनको आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करें, क्योंकि अगर एक महिला खड़ी होती है तो उसका परिवार खड़ा होता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से देश बनता है। अगर हम अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो हमें सबको, महिलाओं को पहले सशक्त करना पड़ेगा, और महिलाएं सशक्त होंगी तो जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, मुझे उम्मीद है कि सोने का शेर बनेगा। जी, वीके सेठी जी के लिए क्या शुभकामना देना चाहिए? विकेश सेठी जी एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, चौपाल के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं। वो एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जो आज आप भीड़ देख रहे हैं ये उन्हीं की जुटाई हुई भीड़ है, उन्हीं के प्रशंसक हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता भी हैं। तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि वो आगे बढ़ें और ईश्वर करे वो इस जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको आगे बढ़कर उसको संभालें और आने वाले टाइम में वो इसके नेता बने और भी सशक्त नेता बने, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आगे आएंगे तो समाज का कल्याण होगा और कॉन्स्टिट्यूंसी का भी कल्याण होगा। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, वो स्पीचेस करते हैं, बहुत बोलते हैं पर करते नहीं। विकेश को मैं शुरू से देख रही हूँ कि बड़े सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो बहुत से सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे गरीब कन्याओं की शादी करना, किसी ज़रूरतमंद को अगर बीमारी के लिए कुछ ज़रूरत है तो उसकी सहायता करना। तो आज हमें राजनेताओं की ज़रूरत नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है, जो राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्य करें और लोगों के बीच में रहकर सेवा करें, लोगों को अपना बनाएं, लोगों के दुख दर्द में शामिल हो। वो विकेश में सभी क्वालिटीज़ हैं। तो मैं चाहती हूँ विकेश आगे आए और मैं चाहती हूँ कि वो, आप समझ सकते हो कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए भी बने और सब लोगों की सेवा। महिलाओं को आज लोन दिया गया, लाभांश मिल रहा है, क्या कहना चाहिए, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए वीके सेठी जी को? समाज में अनेक संस्थाएं जो मंच से घोषणाएं कर देती है, प्रत्यक्ष क्या होता है हम सब लोग रोज़ देखते हैं। वीके सेठी जी, उनकी पूरी टीम ये जो चौपाल का कार्यक्रम करती है, दिल्ली में आज तक 45,000 परिवारों तक इस प्रकार की कर्ज राशि पहुंचना, उनका कर्ज 100% वापस आना और इसके 150 से ज़्यादा कार्यक्रम होना अपने आप में इस कार्यक्रम की विशेषता है। इन कार्यकर्ताओं की ईमानदारी है और विकेश जी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है निश्चित ही अभिनंदन के पात्र है। आने वाले विधानसभा के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए, दिल्ली वासियों के लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा है, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से निराश है, हताश है और उनके हताशा को एक ही अल्टरनेट सॉल्यूशन, एक पर्यायी समर्थ और सशक्त पर्याय भारतीय जनता पार्टी का है। कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार दिल्ली में परिवर्तन होने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा। तो सर, बढ़ चढ़कर आप उनका साथ देते हैं, दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक है, क्या संदेश देना चाहिए? देखो, ये जो कार्यक्रम है ये हमारी एक संस्था चौपाल, जिसके माध्यम से लघु ऋण बांटा जाता है, उन कामकाजी महिलाओं को जो अपने जीवन को अपने रोजगार के माध्यम से आगे ले जाना चाहती हैं, अपने परिवार को पालना और पढ़ाना और बढ़ाना चाहती हैं। आज उनके संस्थापक भोलानाथ विज जी, जो कि चौपाल संस्था के संस्थापक रहे हैं, उनकी पुण्य स्मृति में ये कार्यक्रम मॉडल टाउन के निगम पार्षद
विकेश सेठी जी के द्वारा किया गया। और आज क्षेत्र की 300 महिलाओं को उनके माध्यम से ऋण दिया गया। और इस ऋण मतलब 20-20 हज़ार रुपये का, 25-25 हज़ार रुपये का ऋण दिया है। इस ऋण के माध्यम से ये बहनें कोई चाय की दुकान लगाएंगी, कोई सब्जी का दुकान खोलेंगी, कोई अपनी सिलाई मशीन खरीद के सिलाई का काम शुरू करेंगी। तो ऐसा करके वो इस छोटी सी राशि से, इस ऋण से वो अपने रोज़गार को आगे बढ़ाएंगी। एक आत्मसम्मान भरे रास्ते पे चलने का और आत्मसम्मान के साथ जीवन को जीने का भाव उनमें उत्पन्न होगा। और बड़ी मज़ेदार बात है और बड़ी ईमानदारी भरी बात है कि जितनी भी बहनों ने आज तक ऋण लिया है उसके अंदर 99.9% यानी 99.9% बहनों ने वो ऋण समय पर वापस करा है। ऐसा बहुत ही शानदार अनुभव चौपाल के द्वारा बांटे गए ऋणों पे और इन कार्यक्रमों में देखने को मिला। सर, यूनिवर्सिटी में चौपाल ली गई थी, आज यहाँ लगाई गई है कि आगे अब ये चौपाल कब और कहाँ लगाई जाएगी? आगे भी बहुत से कार्यक्रम है जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद होंगे और जहाँ ज़रूरत होगी कि चौपाल के ऋण के द्वारा उनका जीवन अपलिफ्ट हो सकता है, उनके जीवन में एक तरह से स्वरोजगार का प्रकाश आ सकता है, तो वहाँ उन स्थानों पर चौपाल के द्वारा ऋण दिए जाएंगे, कार्यक्रम किए जाएंगे। पीछे भी कार्यक्रम होते रहे और आज 149वां कार्यक्रम जो विकेश सेठी जी के संयोजन में हुआ है, ऐसे आगे बहुत से कार्यक्रम होते रहेंगे। और अभी हमारी किरण जी ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश भर की महिलाओं को जो रोजगार करना चाहती हैं लघु ऋण दिया जाएगा, जो लघु उद्योग और छोटे कामों के माध्यम से अपना परिवार पालेंगी। तो पूरे देश भर के अंदर महिलाओं को चौपाल के द्वारा ऋण दिया जा चुका होगा। हम सफल रहा। हम देख रहे थे जितने लोग बैठे थे उससे ज़्यादा लोग खड़े हुए थे। इस कार्यक्रम में सफल की श्रेय किसको देना चाहिए, किसका धन्यवाद करना चाहिए? सारी चौपाल की टीम जो पिछले 14 वर्षों से इस पुण्य काम को कर रही है। जहाँ भी हमें लगता है कि किसी क्षेत्र में महिलाएं काम करना चाहती हैं किसी इलाके के अंदर और उनको वित्तीय सहायता के अभाव में उनका काम काज नहीं हो पा रहा, तो हम ऐसे क्षेत्र में सर्वे कराते हैं और वहाँ पर 10, 20, 50, 100 जितनी महिलाएं मिलती हमें, हम उनको ऋण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो इस पुण्य काम के लिए और कार्यक्रम की सफलता के लिए सारी चौपाल की टीम का विशेष धन्यवाद। 300 कामकाजी महिलाओं को आज मान सम्मान दिया गया है कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी देखे जाएंगे। ऐसे कार्यक्रम पिछले 14 वर्षों से हो रहे हैं। ये मेरा चौथा प्रोग्राम है। मैंने इसी स्कूल के अंदर पहले भी 250 महिलाओं के 2 कार्यक्रम में कर चुका हूँ, एक लालबाग में कर चुका हूँ और आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ेगी और महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। अब मेरा टारगेट ये है कि अब आने वाले समय में मैं 500 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण दूं और वो ऋण की जो वो है अमाउंट है, पैसा है, वो 20,000 से 30,000 पे कर दूं। सर, दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक है, क्या संदेश देना चाहिए खासतौर मॉडल टाउन की विधानसभा के लिए, क्या संदेश है? मॉडल टाउन की विधानसभा के लिए संदेश है कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार यहाँ पे जीत नहीं पाया है। पहले 15 साल यहाँ पे कांग्रेस का शासन रहा है, फिर 12 साल से आम आदमी पार्टी का शासन रहा है और दिल्ली की जनता ने अनुभव किया है, अंतर देखा है कि किस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता सेवा भाव से जनता के बीच में रहते हैं और किस प्रकार से यह आम आदमी पार्टी के नेता अपनी मस्ती में मस्त हैं और क्षेत्र से इनका कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी मॉडल टाउन विधानसभा से विजयी होगी। चौपाल संस्थापक स्वर्गीय श्री भोलानाथ जी को आज याद किया गया है। आज किसका खास धन्यवाद करना चाहिए? जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, आज विकेश सेठी जी मन की बात क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मन की बात यही है कि हमें सचमुच में अपने जीवन में जो लेफ़्ट आउट मेंबर्स हैं, लेफ़्ट आउट मेंबर्स जो मतलब पीछे छूट गए हैं, उनको लेफ़्ट आउट मेंबर्स कहते हैं। जो साथी हमारे पीछे छूट गए हैं धन के अभाव में और अपना कामकाज नहीं कर पा रहे, उन साथियों की मदद करनी चाहिए। भले ही उनको उधार पैसा दीजिए बिना ब्याज के और उनकी मदद कीजिए और उनको उनके कामकाज में सहयोगी बनिए। वो भी अपना परिवार का पेट पाल सके, वो भी अपने बच्चों की परवरिश अच्छी कर सके। ऐसे पुण्य कामों में सारी क्षेत्र की जनता लगे।